नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई। जी हाँ, गल्फ कंट्रीज में दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत। जी हाँ, सब देशों का अब मिलेगा आपको एक ही वीज़ा, यानी एक वीज़ा से सब देशों में आप जा सकते हैं। अब आप सोचोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो जी हाँ, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। और सेम ये वीज़ा वैसे ही रहने वाला है जैसे यूरोप के जो शेंगेन कंट्री हैं, 27 कंट्री, वो उनका अगर आप एक वीज़ा ले लेते हैं तो 27 कंट्रियों में जा सकते हैं। यानी आपका वीज़ा लेने का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, एक वीज़ा से 27 देशों में घूम सकते हैं। इससे रिलेटेड हम इसमें यहाँ पे डिटेल से पूरी बात करेंगे। एक वीज़ा लेके 7 देशों में घूमने का प्लान अभी गल्फ कंट्रीज में, यूएई में ये प्लान चल रहा है। इस पे डिटेल से बात करेंगे। और भाई हो भी क्यों ना हो, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जब शेंगन वीज़ा है, शेंगन कंट्री हैं, 27 यूरोप देश हैं जो गल्फ से तो कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है, वही जब एक वीज़ा पे सब देशों में घुमा रहे हैं, तो भाई गल्फ जो कंट्री हैं, जीसीसी कंट्री हैं, ये आपको क्यों नहीं घुमा सकते। आपको पता होगा सबसे महंगे वीज़ा मिलते हैं जीसीसी कंट्रियों के, यानी दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी अरबिया के। अमेरिका, कनाडा से भी महंगा वीज़ा है। और आप कैलकुलेशन करके देख लेना, आप दुबई का 2 महीने का वीज़ा लेते हैं तो कितना पैसा लगता है। आप समझिए लगभग 20-25 हज़ार रुपये लगता होगा, क्योंकि अभी तो दो महीने का वीज़ा है। 1 मंथ का वीज़ा लेते हैं, कितना पैसा लगता है, लगभग 7-8 हज़ार रुपये लगता है। 7-8 हज़ार में यूरोप के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका 2 साल का, 3 साल का वीज़ा आपको मिल जाता है। और अभी बता दूं, यूरोप कंट्री या यूरोप के अलावा जो कंट्री है, सिंगापुर ने भी भैया सऊदी अरबिया के जिनके पास पासपोर्ट है उनको बोल दिया 1 जून से बिना वीज़ा हमारे देश में आ जाओ। जापान ने भी ऑन अराइवल वीज़ा सऊदी अरबिया के लिए कर दिया है। और भी बहुत सारे देश हैं जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको बेहतरीन सुविधाएं देते जा रहे हैं। लेकिन कंट्री है ना, ये कुंडली मार के बैठी हैं। हालांकि ये भी देती हैं, लेकिन ये यूरोप कंट्री को देती हैं, एशियन कंट्रीज को यानी हम लोगों को ये फ्री वीज़ा या ऑन अराइवल वीज़ा बहुत कम, या फिर देती भी नहीं है। देती भी हैं तो इनकी भैया बहुत सारी कंडीशन होती हैं। कतर ऑन अराइवल वीज़ा इंडिया के लिए देता है, लेकिन वो उनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वहाँ के जो होटल्स हैं या वहाँ का जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, उसी से आप होटल बुकिंग वगैरह करोगे तो ही आपको वो ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। अब आप सोचोगे होटल्स वगैरह आप बुकिंग करोगे, पैसा पहले जमा कराना पड़ेगा, तो कितना हो, तो वीज़ा से ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो यही बता दो, इसको देखते हुए जीसीसी कंट्री हैं, यूएई में एक प्लान अभी चल रहा है, उस पर डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि 7 कंट्रियों का वीज़ा एक ही, जैसे शेंगन वीज़ा की तरह अगर बात करें तो इसका रीज़न क्या था भैया, इसका रीज़न ये था जैसे कतर ने अभी फीफा वर्ल्ड कप करवाया था, दुबई को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, सऊदी अरबिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। अभी बहरीन की अगर बात करें तो बहरीन में बता दूं लगभग 8 मिलियन पिछले साल टूरिस्ट लोग गए थे, और उन्होंने 8 मिलियन का ही सोचा था कि 8 मिलियन के करीब आएंगे, लेकिन 10 मिलियन के करीब लोग टूरिस्ट वहाँ पे पहुंचे थे। इसका रीज़न ये था सऊदी अरबिया से और दुबई से उनको सपोर्ट मिला, वहाँ से उनका ऐड हुआ, प्रचार हुआ। तो इस वजह से जो लोग सऊदी और दुबई गए थे वो लोग फिर बहरीन भी चले गए। तो ये जो प्लान उनको लगा कि यार रियल में एक देश अगर कोई आता है वीज़ा नहीं मिलने की वजह से, या प्रॉब्लम होता है, या पैसा ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो लोग फिर दूसरी कंट्री नहीं जा पाते। तो क्यों ना एक प्लान बनाया जाए ताकि एक देश का वीज़ा, अगर आप किसी भी देश का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जीसीसी कंट्री उनमें फ्री हो जाएंगी। यानी एक वीज़ा में आप 7 देशों का ट्रेवल कर सकते हैं, और ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, ये कंट्री नज़दीक हैं, लगभग पास पास में है। तो इनको देखते हुए ये सुविधा अभी की जा रही है। दुबई सरकार में ये डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि डिस्कस करना ज़रूरी होता है भैया। वीज़ा कहाँ से मिलेगा, कौन सी वेबसाइट से मिलेगा, क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या इसकी फीस रहेगी, और कौन से देश का वीज़ा करके कैसे मिलेगा, ये प्रोसेस। क्योंकि सब कुछ जो विदेश मंत्रालय हैं, जो उनके टूरिज्म विभाग हैं, जो मंत्री हैं, वो आपस में डिस्कस करेंगे, नियम बनाएंगे। और ये नियम जल्दी अगर अमल में लाया जाता है तो हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि दुबई का 7 देशों में जाने के लिए सब देशों का अलग अलग वीज़ा लेना पड़ता है। तो इस झंझट से खात्मा हो जाएगा। यूएई का वीज़ा अगर आपने ले लिया तो 7 देशों में आप जा सकते हैं। आपने बहरीन का ले लिया तो जा सकते हैं, दुबई, सऊदी, कुवैत, एक कंट्री का वीज़ा लेने के बाद में आप 6 कंट्रियां बिना वीज़ा, यानी वीज़ा तो है लेकिन वो बिना वीज़ा के आप घूम सकते हैं, बाकी खर्चा तो आपका वही लगेगा। और होना भी जरूरी है भाई। देखिए जीसीसी कंट्री भी ये चाहते हैं कि आप, पहले जीसीसी में क्या होता, तेल पे डिपेंड थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि तेल धीरे धीरे आने वाले समय में बहुत इसके ऊपर कम हो जाएगी, लोग देशों की निर्भरता, तो वो टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और टूरिज्म का एग्जाम्पल उनको सामने है यूएई का, दुबई का। जी हाँ, दुबई की सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट हो रही है टूरिज्म से, वर्ल्ड हब बन चुका है, पूरे देशों के लोग वहाँ पे आते हैं अपना बिजनेस में सब कुछ पार्टिसिपेट, यानी इतना पैसा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। इन सबको देखते हुए सब देश ये चाहते हैं कि भैया शेंगन वीज़ा अपन भी लागू कर दें, ताकि एक किसी भी देश का वीज़ा लेते हैं तो सब देशों में घूम सकें, टूरिज्म आ सके, उनको ज़्यादा बेनिफिट हो सके। इसमें ज़्यादा डिटेल अभी आई नहीं है, सिर्फ विचार किया जा रहा है, ये अंडर प्रोसेस है। जैसे इस पर पूरी डिटेल आएगी तो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।